दो प्रदेश खबर विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 2 दिन खजुराहो से मध्य प्रदेश सरकार का संचालन हो रहा है। पहले दिन खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास समेत अन्य विभागों की समीक्षा की जाएगी। वहीं 9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक के साथ कैबिनेट बैठक होगी। इसी दिन राजनगर अंतर्गत सत्ती की मड़िया परिसर में लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में प्रदेश के मुख्यमंत्री, 30 मंत्री और सचिव से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक के 40 अधिकारी 2 दिन मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विभागीय समीक्षा और कैबिनेट बैठक कन्वेंशन सेंटर खजुराहो में करेंगे। खजुराहो में होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मुख्य रास्तों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और चौराहों को आकर्षक साज सज्जा से संवारा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से विभागों की समीक्षा भोपाल में भी की है और कल 10:30 बजे कैबिनेट है। इसके बाद लाडली बहना का एक कार्यक्रम भी रखा गया है। बीच में अभी अन्य कार्यक्रम भी हैं जो आप सब लोगों के आज। पूरी सरकार के 2 दिन के खजुराहो दौरे के दौरान 8 दिसंबर को खाद्य नागरिक आपूर्ति, वाणिज्यिक कर, पशुपालन एवं डेयरी विकास, नगरीय विकास तथा आवास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति विकास एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक। 9 दिसंबर को लोक निर्माण विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक और मंत्रिपरिषद की कैबिनेट बैठक होगी। 9 दिसंबर को लाडली बहना सम्मेलन आयोजित होगा। इस दौरान हितलाभ वितरण, भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होंगे। साथ ही मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं महाराजा छत्रसाल की मूर्तियों का भी अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री छतरपुर जिले में लगभग 510 करोड़ 65 लाख रुपए के 29 विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश की संपत्ति है, इसलिए इससे जुड़ा रोजगार भी प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। बीड़ी श्रमिकों को फिर से मुख्यधारा से जोड़ने के लिए वन विभाग के साथ समन्वय कर ठोस समाधान निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने जमीन गाइडलाइन दर पर एक बार फिर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने जमीन की गाइडलाइन रेट को लेकर जहां कई राहत दिए हैं, वहीं कुछ मामलों में पुराने फैसलों को यथावत भी रखा गया है। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद एक बार फिर गाइडलाइन रेट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। दूसरी ओर सरकार जनता के हितों को देखते हुए निर्णय लेने की बात कह रही है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों को लेकर उपजे विवाद के बीच कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत शहरों में 1400 वर्ग मीटर तक लागू इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। साथ ही नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में जमीन मूल्यांकन से जुड़े पुराने प्रावधान यथावत लागू हो जाएंगे। बहुमंजिला इमारतों और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्सों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। अब सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जगह बिल्टअप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे खरीदारों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन के पुराने नियम जटिल थे। भूमि मूल्यांकन में कई जटिल प्रावधान लागू किए गए थे। फसली भूमि पर 25% की वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25% वृद्धि लागू थी। नलकूप ट्यूबवेल खनन को लेकर भी पृथक दरें लागू थी। बाउंड्री वॉल निर्माण पर अतिरिक्त दर जोड़ी जाती थी। नगरीय निकायों में अलग अलग स्लैब से दरें तय थी। नगर निगम 50 डेसिमल, नगर पालिका 37.5 डेसिमल, नगर पंचायत 25 डेसिमल स्लैब दर से मूल्यांकन। 1400 वर्ग मीटर तक इंक्रीमेंटल गणना और सड़क से सटी जमीन का अधिक मूल्य था। बहुमंजिला फ्लैट, शॉप में सुपर बिल्टअप एरिया आधारित मूल्यांकन होता था। बाजार मूल्य से 30% कम पर मूल्यांकन होने से पंजीयन शुल्क कम लगता था। गाइडलाइन दरों में संशोधन को लेकर सरकार का कहना है
इस बार जमीन गाइडलाइन को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए 31 दिसंबर तक सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, ताकि जमीन से जुड़े हर वर्ग की समस्याओं और अपेक्षाओं को शामिल किया जा सके। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। नई गाइडलाइन पर जनता के गुस्से के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा है। अभी भी कई सुधार आवश्यक हैं। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार भी किया। मंत्रिमंडल जिम्मेदार है, मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा करने का साहस क्यों नहीं उठाता है, क्यों डर रहे हैं उनसे? 10 तारीख को मंत्रिमंडल में इसमें फैसला लिया जा सकता है, खबरें छपती है, अचानक आज विज्ञप्ति आ जाती है कि कहीं मंत्रिमंडल में इस मामले में चर्चा ना हो जाए। कांग्रेस एक डूबती नाव है और छत्तीसगढ़ की जनता ने भी 15 साल बाद जब उनको मौका मिला तो जिस तरह से उन्होंने तानाशाही की, जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का एटीएम बनाया, उसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता ने फिर से उनका सफाया कर दिया है। ये अनर्गल आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे बनाते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश की जनता नकार रही है, छत्तीसगढ़ की जनता नकार चुकी है। परिवारवाद, चापलूसीवाद की राजनीति से कभी ऊपर उठ नहीं सकते। देखिए, जब ये नया गाइडलाइन आया था तभी भी क्रेडई ने नई गाइडलाइन का स्वागत किया था, साथ में अपने सुझावों को भी दिया था। आज खुशी इस चीज़ की है कि क्रेडई के सुझावों को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखा और सारी लगभग प्रॉब्लम्स को उन्होंने देखा और उसको काफ़ी सकारात्मक बनाया। इससे निश्चित ही छोटे मध्यम वर्ग वाले लोगों को काफ़ी फायदा होगा और प्रदेश का विकास बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन को लेकर जारी विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। जनता की नाराजगी के बीच सरकार ने कई संशोधन वापस लेते हुए नियमों में राहत देने की शुरुआत की है। वहीं विपक्ष इसे जनता के दबाव की जीत बता रहा है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन सिर्फ रजिस्ट्री का दस्तावेज नहीं, बल्कि आम आदमी की उम्मीदों, निवेश और विकास से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी वजह से यह राजनीतिक बहस के केंद्र में है। अब गाइडलाइन की दरों में संशोधन का जनता पर क्या असर होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं धमतरी के एक स्कूल की, लेकिन आपको ये खबर दिखाएं इससे पहले आपको बता दें कि हमारे जिस साथी ने ये रिपोर्ट भेजी है, ये उसकी आखिरी रिपोर्ट थी, क्योंकि वो अब हमारे बीच नहीं है, हमारा साथ छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। हम अपने इस संस्थान की तरफ से हमारे साथी भोजराज साहू को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर उनके परिवार को ये अपार दुख सहने की शक्ति दे, इसकी प्रार्थना करते हैं। भोजराज ने हमारे पास अपनी आखिरी खबर भेजी, ये एक वनांचल गांव के स्कूल की। देखिए हमारे साथी और संवाददाता भोजराज साहू की आखिरी रिपोर्ट। धमतरी जिले के मगरलोड ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र का गांव सिंहपुर। हर गांव की तरह यहाँ भी सरकारी स्कूल है, लेकिन सिस्टम बिल्कुल सरकारी नहीं है। यहाँ प्रार्थना से लेकर पढ़ाई तक, लैब, लाइब्रेरी से लेकर खेलकूद तक, सब कुछ किसी बड़े प्राइवेट स्कूल जैसा है। हर कक्षा में सीसीटीवी, बेहद अनुशासित बच्चे, हर कोना बिल्कुल साफ सुथरा, सब कुछ खास। पिछले 2 साल में बोर्ड परीक्षाओं में इस स्कूल ने 100% रिजल्ट दिया है। यहाँ बोर्ड के सभी विद्यार्थी से एक तय परसेंटेज का लक्ष्य निर्धारित कर उसे बोर्ड में लगा दिया गया है, जिसे हासिल करने के लिए छात्र और शिक्षक जुटे रहते हैं। रात में गांव में अलग अलग निगरानी दल मॉनिटरिंग करता है, देखता है कि बच्चे रात में ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। मैं 95% लाने का टारगेट बनाई हूँ। क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हम तुरंत सर के पास कॉल करके उसका आंसर पूछते हैं, तो तुरंत हमें जवाब देते हैं। पढ़ाई के समय हमारे रक्षा की ओर ध्यान जाता है तो सोचते हैं कि अभी पढ़ाई करेंगे तो बाद में आराम करेंगे, ऐसे करके सोचते हैं। मतलब दिन रात मेहनत करके पढ़ेंगे करके सोचते हैं। बच्चों ने स्कूल के हर पेड़ पौधे का ध्यान भी रखा है। सिंचाई के लिए शानदार इंतजाम किए हैं। पेड़ों में एक ग्लूकोज की बोतल टांग दी गई है।
उसमें से बूंद बूंद पानी पेड़ की जड़ पर गिरता है। नतीजा ये कि सारा स्कूल हरा भरा फूलों से सजा हुआ दिखाई देता है। 2 साल पहले तक इस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते ही नहीं थे। घर से निकलकर इधर उधर घूमते रहते थे या नशे के आदी होने लगते थे। स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर वीपी चंद्रा ने इस हालात को सुधारने की ठानी। एक एक परिवार से, समाज प्रमुख से, पंचायत प्रतिनिधियों से बैठकें की। पूरी ताकत झोंकने के बाद आज स्कूल में 100% उपस्थिति रहती है। 100% उपस्थिति पासिंग रिजल्ट आता है। बच्चों को पढ़ाई में सफल होते देख अभिभावक भी सबक ले रहे हैं। नशे जैसी बुराई से खुद को दूर कर रहे हैं। इससे पूरे समाज में सुधार दिखाई दे रहा है। मेरे सामने चुनौतियां ये थी कि पालकों की उपस्थिति न्यून रहती थी। मैंने देखा 6 महीना तक केवल 3 पेरेंट्स ही आते थे। एसएमडीसी की बैठक होती थी उसमें नहीं आते थे। एक तो बड़ी चुनौती ये पालकों को लेकर के। दूसरा, बच्चों को लेकर चुनौती ये थी कि बच्चे एब्सेंट बहुत रहते थे। आते थे तो 2 पीरियड के बाद, 3 पीरियड के बाद और लंच के बाद तो मोस्टली भाग जाते थे और होमवर्क करके आते नहीं थे, इर्रेगुलर थे। ये 2 प्रमुख चुनौतियां थी मेरे सामने। हम जब पढ़ाई कर रहे थे वो करीब 15 साल पहले यहाँ से पास होकर निकले हैं। उस समय जो पढ़ाई थी, टीचर की कमी और साथ ही साथ सुविधाओं का अभाव का सामना हम लोग कर चुके हैं। अब जो नए शिक्षा नीति के तहत यहाँ हम लोग नवाचार ला रहे हैं, उसमें हमारे प्राचार्य सर और मैं खुद सरपंच मिलकर इस योजना में हर बच्चे को फर्स्ट डिवीजन पास करने की बीड़ा उठाएं। धमतरी जिला प्रशासन भी इससे खासा प्रभावित है। सिंहपुर मॉडल को जिले के दूसरे स्कूलों में भी लागू करने की योजना बन रही है। इतना ही नहीं, सरकार से पुरस्कार के लिए भी प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। स्कूल भले ही सरकारी है, लेकिन सुविधाओं के मामले में किसी से कम नहीं। शिक्षा दे भी रहे हैं और दूसरों को प्रेरित भी कर रहे हैं। ये सकारात्मक पहल और सोच की रिपोर्ट तैयार की थी हमारे संवाददाता भोजराज साहू ने, जो हमें इसी खबर के साथ छोड़ गए। हरी भूमि और आईएनएच के पूरे परिवार की ओर से हम फिर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। संवाददाता भोजराज साहू की आखिरी रिपोर्ट। एमपी सरकार के सहकारिता सारंग ने लव जिहाद से पीड़ित एक युवक की घर वापसी कराई है। विधि विधान से युवक ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। वह मुस्लिम लड़की के प्यार में धर्म परिवर्तन किया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि धोखा हुआ है, तो मंत्री विश्वास सारंग से मदद मांगी। गुफा मंदिर में उसने शास्त्रानुसार हिंदू धर्म को अपनाया। दरअसल भोपाल के रहने वाले शुभम गोस्वामी को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हुआ था। प्रेम जाल में फंसने के बाद वह मुस्लिम धर्म की तमाम चीजों का पालन करने लगा। वह उस लड़की के कहने पर जमात में गया, गौमांस उसे खिलाया गया। फिर भी शुभम धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद लड़की ने 2022 में उस पर रेप का केस दर्ज करा दिया। शुभम जेल गया। वहां से वापस आने पर लड़की ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। धर्म परिवर्तन के बाद उसका नाम अमन खान रखा गया, लेकिन अमन खान बनकर शुभम गोस्वामी वहां घुट घुट कर जी रहा था। घर वापसी की बात करने पर लड़की और उससे जुड़े लोग जान से मारने की धमकी देते थे। युवक ने हिंदू संगठनों के साथ जाकर जहांगीराबाद थाने में शिकायत दी थी। मामले की जांच चल रही है। साथ ही मंत्री विश्वास सारंग से मुलाकात कर धर्म वापसी की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद अमन खान की घर वापसी के लिए गुफा मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शास्त्रानुसार अमन खान का मुंडन कराया गया। इसके बाद विधि विधान से पंडित पुजारियों ने अमन खान की हिंदू धर्म में वापसी कराई। घर वापसी के बाद अमन फिर से शुभम बन गया है। परिवार था, एक मुसलमान परिवार, उनके द्वारा में बनाया गया था। परिवार के द्वारा बनाया गया था, कन्वर्ट हो गया था। लड़की के कहने पे, उनके पिताजी के कहने पे, मम्मी के कहने पे
और उनके अनुसार मैंने उनकी जो पद्धति थी, जो उनकी धार्मिक थी, वो पूरी मज़हब के साथ चला मैं। और उनने मेरे को उसके बाद भी परेशान करा और उनको धोखा दिया। अंतिम उन्होंने मेरा साथ भी छोड़ दिया था, तो मैं परेशान हो गया था जब मैं सुसाइड करने की हिम्मत आ गई थी। ये बेटा मेरे पास कुछ दिन पहले आया था और इसने ये बताया कि इस पर बहुत अत्याचार हुए, इसको प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की गई, दबाव बनाकर इसको मुसलमान बनाया गया, जमात में भेजा गया और गोमांस खिलाया गया जबरदस्ती और शुभम को अमन बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र किया गया। धर्म परिवर्तन नहीं कराया, आज घर वापसी कराई है। जो बालक बिछड़ गया था अपने माँ बाप से, उनको पुनः गाय के बछड़े हुए गाय की गोद में बैठा दिया है। किस तरह से पद्धति? बढ़िया सुंदर गंगाजल से स्नान कराया, मुंडन कराया, पहले फिर स्नान कराया, पंचगव्य पिलाया, पंचामृत पिलाया, गौ पूजन कराया, हवन यज्ञ कराया और उसके हृदय से संकल्प करा दिया कि मैंने जो आज तक अपराध किया भूल में या किसी ने मुझसे कराया, मैं उसमें कभी चक्कर में नहीं पड़ूंगा, हमेशा सनातन धर्म में ही रहूंगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन P141 और उसके 3 शावक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघिन और उसके शावकों का दीदार हुआ। पर्यटकों ने इस खास पल को कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर साझा किया। ये वीडियो नागपुर से आए पर्यटकों ने बनाया। वीडियो में बाघिन के साथ तीनों शावकों को देखा गया। मौजूदा वक्त में पन्ना टाइगर रिजर्व में 90 से ज्यादा बाघ रहते हैं, जो पर्यटकों को अक्सर दिखाई देते हैं। ये नज़ारा आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये नज़ारा जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो देखा जा रहा है। बाघिन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पर्यटकों ने ये वीडियो बना लिया। P141 का शानदार दीदार, ये बाघिन का नाम है P141। पर्यटकों ने कैमरे में इस दृश्य को कैद कर लिया और फिर इसे सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। नागपुर से आए थे ये पर्यटक जिन्होंने ये वीडियो बनाया। 3 शावकों के साथ बाघिन 141P देखी गई। राजस्थान के जंगलों में एक बार फिर वन्य जीव गतिविधि बढ़ गई है। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क से बाहर निकला चीता KP2 बीते 10 दिनों से 12 जिले के रामगढ़ क्रेटर वन क्षेत्र में घूम रहा है। वन विभाग की मॉनिटरिंग में सामने आया है कि चीता यहां के माहौल में सहज महसूस कर रहा है और लगातार मूवमेंट कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीता खुद अब राजस्थान में बसना चाहता है। जिस इलाके में चीता KP2 घूम रहा है वो प्रस्तावित कॉरिडोर भी है, जो कुनो नेशनल पार्क से होते हुए हाड़ौती मार्ग से आगे मध्य प्रदेश के गांधी सागर तक जाता है। बहरहाल ये पहला मौका है जब बिना किसी ट्रांसलोकेशन के कोई चीता स्वेच्छा से इस हिस्से तक पहुंचा है। ये देखिए 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तरफ की जो तस्वीर इससे पहले हमने आपको दिखाई, ये जो तस्वीर है उस तरफ वाली वो पन्ना की है और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ये राजस्थान की है। तो यहाँ का जो चीता है इस क्षेत्र का, वो राजस्थान के कुनो नेशनल पार्क का जो चीता है राजस्थान के इलाके में भ्रमण कर रहा है और ये देखा गया है कि ये अपनी इच्छा से उस क्षेत्र में अब रहना चाहता है। ऐसा बहुत ही कम होता है। कुनो नेशनल पार्क से ये चीता निकला, श्योपुर के माहौल में सहज महसूस कर रहा है ये चीता। और जो दूसरे तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं वो बाघिन की तस्वीर है, जो P141 जिसका नाम है, और जो लेफ्ट साइड में आप जो तस्वीर देख रहे हैं उसका नाम है KP2। राजस्थान में अफ्रीकन चीता KP2, जो लेफ्ट साइड की तस्वीर आप देख रहे हैं इसका नाम है KP2, और ये राइट साइड वाली जो तस्वीर है उसमें बाघिन का नाम है बाघिन P141।
कोरिया वन मंडल के टेमरी बीट के देवगढ़ इलाके में टाइगर मूवमेंट की चर्चा होती रहती है। वन विभाग के ट्रैप कैमरों में ऐसी तस्वीरें कैद हुई हैं जिनमें एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों की जांच देहरादून में कराई गई, जहां से पुष्टि हुई है कि शावक बाघिन के साथ मौजूद है। ग्रामीणों के मुताबिक यह बाघिन पिछले कई महीनों से इसी क्षेत्र में विचरण कर रही थी। अब उसके पैरों के निशान भी देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाघिन समय समय पर अपने शावकों के साथ बाहर निकलती है। पिछले 1 साल में 150 से ज्यादा मवेशियों का शिकार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसके बाद ग्रामीण अब मवेशियों को बांध कर रखने लगे हैं। ये पदचिन्ह देखे गए हैं। कोरिया की खबर, इसके पहले हमने आपको राजस्थानी खबर दिखाई, उसके पहले हमने आपको बाघिन P141 की खबर दिखाई। तो ये कोरिया की खबर देखिए। यहीं के रहने वाला हूँ और 2 बाघ हैं और बच्चे भी हैं एक ठो। आपने देखा तो नहीं है? देखा नहीं, पैर के निशान देखे हैं साहब। 2 बाघ हैं और एक ठो बघनीन है, उसका 2 बच्चे हैं। और रात के समय हम शाम को होते हैं, उसके बाद हम घर से नहीं निकलते हैं। 2 प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।